सोचिए, अगर आपको लगे कि आप बस एक गेम खेल रहे हैं, लेकिन असलियत में आपके हर फैसले से लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हो। आज की कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे लड़के की जंग में जो समझता रहा कि वो वर्चुअल रियलिटी में लड़ रहा है, मगर सच में उसने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिमाग हिला देने वाली साईफाई कहानी, एंडर्स गेम। वो बस एक वीआर गेम खेल रहा है, लेकिन असल में ये उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक जंग थी। विदेशी कीड़ों की इस जंग को जीतने के लिए उसने हजारों जहाजों की बलि दे दी। जहाज जिन्हें वो मशीन समझ रहा था, लेकिन हकीकत में हर एक के अंदर असली इंसान बैठे थे। उसकी कुर्बानी का मकसद था बचाना इंसानियत का सबसे घातक हथियार, एक क्वांटम तोप, जिस पर 7,000 अरब खर्च करके बनाई गई थी। मगर लड़के को यह नहीं पता था कि उसकी ये चाल एक पूरे ग्रह की सभ्यता को मिटा देगी। एंडर की आखिरी परीक्षा तय हुई इंसानों के दूरस्थ बेस पर, जो धरती से दर्जनों प्रकाश वर्ष दूर था। यही जगह थी जो कीड़ों के ग्रह के सबसे करीब थी। इंसानों ने इसे जीतकर उनकी हर हलचल पर नजर रखी हुई थी। सालों से कीड़े अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उनके ग्रह के संसाधन अब लगभग खत्म होने वाले थे, और कभी भी वो फिर से धरती पर हमला कर सकते थे। इंसानों के पास वक्त बहुत कम बचा था। अब जरूरी था कि एंडर अपनी अंतिम परीक्षा पूरी करे। उसके बाद वही इंसानों की पूरी फ्लीट का कमांडर बनने वाला था, जो कीड़ों से आखिरी निर्णायक जंग लड़ेगा। लेकिन इसके लिए पहले जरूरी था कि एंडर को कीड़ों की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चले। इसलिए उसे मिलवाया गया उस पुराने कमांडर से, जिसने 50 साल पहले कीड़ों की मदरशिप से टकराकर खुद को बलिदान कर दिया था। असल में आखिरी पल में उसने कैप्सूल से छलांग लगाई थी और जिंदा बच गया। तभी से वो छिप कर रह रहा था, बस एक ही मकसद से कि कीड़ों का राज ढूंढ सके। और अब उसे असली कमजोरी मिल चुकी थी। कीड़े बिल्कुल चींटियों की तरह काम करते थे। उनकी पूरी जिंदगी उनकी रानी पर निर्भर थी। मतलब अगर रानी मर जाए तो पूरा झुंड मिट जाएगा। इसके बाद एंडर को ले जाया गया सिमुलेशन वॉर रूम में, जहां उसके साथी पहले से इंतजार कर रहे थे। यहां वो सब मिलकर एंडर के साथ नकली युद्ध लड़ने वाले थे, ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन परीक्षा पास कर सके और असली युद्ध का सेनापति बन सके। आने वाले दिनों में एंडर और उसकी टीम ने लगातार युद्ध अभ्यास किया। उसकी अगुवाई में उन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की। लेकिन जैसे जैसे सिमुलेशन मुश्किल और असली होता गया, एंडर पर दबाव बढ़ता गया। उसकी जरा सी गलती पूरी फ्लीट की हार में बदल जाती, और आखिरकार एक छोटे से गलत अनुमान ने सब बर्बाद कर दिया। उनकी पूरी फ्लीट हार गई। यानी ये एंडर की पहली हार थी। हालांकि हजारों जीत के बीच ये अकेली हार थी, लेकिन पुराने कमांडर के लिए ये कबूल नहीं थी, क्योंकि असली जंग में दोबारा मौका नहीं मिलता। इसलिए एंडर को बता दिया गया कि कल उसकी आखिरी परीक्षा होगी। इस बार उसका स्क्वाड असली सीनियर कमांडर से भिड़ेगा, जो कीडो की विशाल सेना को कंट्रोल करेगा। अगर एंडर जीता तो फिर अगली बार यह सिमुलेशन नहीं, बल्कि असली जंग होगी। मगर एंडर को यह सच किसी ने नहीं बताया कि इस बार का युद्ध कोई परीक्षा नहीं, बल्कि असली कीड़ों के ग्रह के सामने लड़ा जाने वाला निर्णायक युद्ध था। एंडर ने अपनी योजना शुरू की। हजारों शिकारी जहाज सीधे दुश्मन की मदरशिप की तरफ आत्मघाती हमला करने निकल पड़े। जैसे ही कीड़ों की सेना अपनी मदरशिप बचाने के लिए इकट्ठी हुई, एंडर ने तुरंत लिली को आदेश दिया, क्वांटम तोप दागो। और बस एक पल में पूरा कीड़ों का बेड़ा उस तोप की एक ही किरण से चकनाचूर हो गया। सभी साथी खुशी से झूम उठे, मगर एंडर की नजर अचानक स्क्रीन पर ठहर गई। मदरशिप के पीछे छुपी हुई कीड़ों की एक और विशाल सेना निकल पड़ी थी। अब उनका लक्ष्य था क्वांटम तोप को तबाह करना। मगर दिक्कत यह थी कि तोप को फिर से चार्ज होने में पूरे 10 सेकंड लगने वाले थे। एंडर की आंखें ठंडी हो गई। उसने बिना झिझके आदेश दिया, पूरी फ्लीट फिर गुड़िया वाली परतें बना ले। यानी हजारों जहाज एक के ऊपर एक परत की तरह सजे, सबसे अंदर छुपी रहे क्वांटम तोप। इस बार एंडर जानता था पूरी फ्लीट की कुर्बानी देनी होगी, और जब तक तोप चार्ज हो हर साथी को मरना ही पड़ेगा। आखिरी पल में जब इंसानों के सारे जहाज राख हो चुके थे, क्वांटम तोप तैयार हो गई, और एक ही वार में कीड़ों का पूरा ग्रह एक मृत तारा बन गया। इंसान जीत गए। सभी साथी खुशी से गले मिलने लगे।
लेकिन तभी स्क्रीन पर जो नजारा आया वो किसी भी सिमुलेशन में मुमकिन ही नहीं था। ग्रह का सचमुच तबाह होना। तभी कर्नल ने एंडर को सच बता दिया, ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये असली जंग थी। और अभी अभी एंडर ने सच में पूरे एक सभ्यता का खात्मा कर दिया था। सारा मानव समाज उसकी जीत पर तालियां बजा रहा था, लेकिन एंडर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसे समझ आया कि ये खेल नहीं था। जिन जहाजों को उसने बलिदान किया वो सब असली इंसान थे। और फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद कीड़े जब मदरशिप के सामने खड़े थे तो वो इंसानों से लड़ने नहीं बल्कि बात करने आए थे। ये सोचकर एंडर बुरी तरह टूट गया। उसके चेहरे पर पागलपन और पछतावा साफ दिख रहा था। कर्नल ने तुरंत उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन दे दिया। सपने में एंडर ने फिर से वही तितली देखी और अचानक उसे एहसास हुआ, वो तितली दरअसल कीड़ों की रानी का प्रतीक थी। जागने के बाद एंडर ने सबकी अनसुनी की और अकेले ही बेस से बाहर चला गया। वहां उसने देखा सपने वाली जगह सच में मौजूद थी। वो एक खंडहर में पहुंचा जहां छुपी हुई थी असली कीड़ों की रानी। लेकिन रानी ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके आंसुओं को अपने हाथों से धीरे धीरे पोंछ दिया। एंडर ने देखा वहां एक अंडा रखा था, यानी कीड़ों का आखिरी बीज। एंडर समझ गया कि पूरी सभ्यता उसके आदेश से मिट चुकी है। शायद अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने ठान लिया कि ये आखिरी अंडा वो बचाएगा। और फिर एंडर इंसानी फ्लीट का नया कमांडर बन गया। लेकिन अकेले वो अपने जहाज में बैठा उस अंडे को लेकर अनंत ब्रह्मांड की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि अब उसका मकसद था कीड़ों की सभ्यता को एक नई दुनिया दिलाना। और इसी के साथ खत्म होती है एंडर की ये दिमाग हिला देने वाली कहानी, जहां उसने सोचा था कि वो बस एक गेम खेल रहा है, लेकिन हकीकत में उसने अपने हाथों से एक पूरी सभ्यता का खात्मा कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है एंडर ने सही किया या उसे कीड़ों को जिंदा रहने देना चाहिए था? ऐसी और साइफाई थ्रिलर कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।